भागलपुर के रेंज डीआईजी विवेकानंद ने शनिवार को कोतवाली थाना परिसर स्थित सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीआईजी के अचानक आते ही थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने पुलिस मैनुअल रखरखाव का जांच किया, साथ ही कांड से संबंधित अभिलेखों को भी जांच की। जांच के क्रम में जो भी कमियां और त्रुटियां पाई गई उससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी की यह प्रथम पोस्टिंग है। अपराध नियंत्रण और गिरफ्तारी के संबंध में कई जानकारियां सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को दी गई हैं। अपराध से संबंधित अभिलेखों को भी जांच की गई है। जो भी कमी और त्रुटि पाई गई है उससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं, जिससे इनके काम में सुधार हो। निरीक्षण के दौरान पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे और कर्मी भी मौजूद रहे। पुलिस उपाधीक्षक नगर के कार्यालय का निरीक्षण जो है अभी मेरे द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में इनके कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव को भी देखा जा रहा है तथा इनकी यह प्रथम पोस्टिंग है, तो कोशिश है कि इन्हें काम के बारे में भी जानकारी दी जाए ताकि इनके काम में परिपक्वता आ सके। इस क्रम में अपराध नियंत्रण और अनुसंधान नियंत्रण संचिका से संबंधित अभिलेखों को देखा गया। कांड से संबंधित अभिलेखों को भी मिला करके देखा जा रहा है और उसमें जो भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसे भी बताने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके काम में सुधार हो। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन में शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे थे, जहां नेताओं के भाषण इतने लंबे हुए कि दीर्घा में बैठे समर्थकों के सब्र के बांध टूटने लगे थे। करीब 4 घंटे तक कार्यक्रम चलने के बाद जब अंतिम में जिंदाबाद के नारे लगे तो सभी समर्थक खाने की ओर टूट पड़े, क्योंकि मंच से भी लगातार यह घोषणा किया जा रहा था कि खाने की उत्तम व्यवस्था है, आप लोग भोजन ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे। फिर क्या था, कार्यकर्ता कुछ इस कदर खाने के स्टॉल पर टूट पड़े कि किसी के हाथ प्लेट लगी तो कोई निराश होकर किनारे खड़ा हो गया और जो समर्थक पहली पारी में खाने की प्लेट में खाना लेने में कामयाब रहे वह अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। समर्थकों ने कहा कि हम लोग सुबह से नेता का इंतजार कर रहे थे और इतना लंबा कार्यक्रम चलने के बाद हम लोग भूखे व्याकुल थे और हम लोग बहुत देर से कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार भी कर रहे थे ताकि हम लोग खाना खा सके। लग रहा था कि भैया कोई जंग लड़ने जा रहे हैं और खाना लेके आए। प्राउड फील हो रहा है कि खाना लेके आए, एक थाली खाना लेके आए। कहाँ है? सवार आए हैं। किस कार्यक्रम में आए थे और यहाँ आए थे श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण सुनने के लिए और जानने के लिए कि क्या क्या नया कार्यक्रम हो रहा है। वो बताए कि कोई बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले होते हैं जो कि आवाज़ तो उठाना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। जैसे कि मनीष कश्यप का उन्होंने उदाहरण दिया जो कि उनको जेल में डाल दिया गया। और वो बताया कि एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीपीएससी का यहाँ पे निकला कि बिहार के लिए पहले निकाला गया था फॉर्म सिर्फ बिहार के लिए, लेकिन थोड़ा कुछ दिन बाद पता चलता है कि नहीं पूरा भारत का भर सकता है। बीच के कहीं खाने का इंतजार था आप लोगों को? हाँ, खाने का भी इंतजार था क्योंकि सुबह से ही हम लोग भूखे थे। तो और अभी जब खाना लेके बाहर निकले तो कैसा भीड़ देखे? बाहर देखे तो लगा कि एकदम कहीं से सैलाब उमड़ पड़ा है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है। जितना सोचे नहीं थे कि अंदर में इतना होगा, जब बाहर निकलते हैं तो सबको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। सबसे पहले कैसे ले लिए खाना? तो बहुत लोग अभी भी पहले से ही प्लानिंग करके रखे थे कि जैसे वहाँ देखेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद लगने लगेगा, मतलब कि ये खत्म होने पर है। आगे जाके रहो, प्लेट उठाओ, अपने दोस्तों का प्लेट उठाए, खाना लिए और बाहर आए तो बहुत प्राउड फील हुआ कि खाना लेके आए। पटना के डाक बंगला चौराहा पर बिहार पुलिस के जवानों द्वारा भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज के बाद शनिवार को राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिले में भाजपा धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में भागलपुर में भी भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, जहां समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महागठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया और खूब नारेबाजी भी की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए भागलपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व से ही अनुमति लेकर गांधी मैदान से शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च निकाल रही थी। डाक बंगला चौराहे पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, सावन के पवित्र महीने पर नीतीश कुमार ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहानाबाद के भाजपा के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत बिहार पुलिस के लाठीचार्ज से हुई है। विजय कुमार सिंह की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
शुक्रवार को महागठबंधन की सरकार का पुतला दहन किया गया था और शनिवार को धरना प्रदर्शन हुआ। साथ ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के माध्यम से आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि एक ओर जहां भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मौत लाठीचार्ज होने की वजह से बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा है कि विजय कुमार सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई। बहरहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि विजय कुमार सिंह की मौत कैसे हुई। को सत्ता के मद में मदमस्त बिहार का तानाशाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए अनुमति लेकर गांधी मैदान से शांतिपूर्वक मार्च विधानसभा तक निकाल रही थी। और डाक बंगले चौराहे पर जैसे जुलूस आती है, शांतिपूर्व मार्च आता है, इस सावन के पवित्र महीने में जो नंगा नाच बिहार के पुलिस ने करने का काम किया है, नीतीश कुमार नैतिकता भूल गए। इस सावन के पवित्र महीने में जहां साधना और उपासना की जाती है, आपने लाठीचार्ज कराने का काम किया है। जब रमजान का पवित्र महीना होता है तो भारत पर जो सेना होते हैं बॉर्डरों पर, वो गोलियां नहीं चलाते हैं किसी को, पाकिस्तान के ऐसे लोगों को भी जो आतंकी है वो भी घायल नहीं हो, इसकी चिंता भी करते हैं। और बिहार की जनता जिसने आपको वोट देकर सत्ता में बैठाने का काम किया है, उसके सर पर प्रहार करने का काम आपने किया। और जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई, उसका परिणाम है कि हमारे जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह जी, उसकी हत्या हो जाती है और उसी लाठी के प्रहार के कारण वो बेहोश होकर गिरते हैं और वहीं शहादत दे जाते हैं। उस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। कल पुतला दहन था, आज हमने धरना दिया है और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, उसके माध्यम से राज्यपाल को इसकी जाँच हो और किस प्रकार से उन्होंने बदले की राजनीति के कारण बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, जिसको लोग जान रहे थे सिग्रीवाल जी, विजय सिन्हा जी, ऐसे सरीखे लोगों को बिहार की पुलिस चिंती नहीं है, लेकिन प्रहार करने का काम किया है, बेरहमी से पीटने का काम किया है। भागलपुर में एक परिवार थाने के ड्राइवर की दबंगई से तंग आकर पुलिस अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहा है। जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ानाथ मोहल्ले के रहने वाले विजय राय अपने परिवार के साथ पुलिस कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर पीड़ित परिवार का कहना है कि बीते 1 वर्ष से उनके पड़ोसी प्रमोद दास, संजीव दास और सूरज दास किसी न किसी बात को लेकर अक्सर विवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका 2 मंजिले का मकान है। जब कभी भी वह लोग घर की खिड़की, दरवाजे या छत पर कपड़े भी सुखाने के लिए जाते हैं, अगर कपड़ा गलती से उनकी घर की तरफ चला गया तो वे लोग विवाद शुरू कर देते हैं। यह पूरा मसला पिछले 1 साल से हो रहा है। विजय राम ने स्थानीय निवासी प्रमोद दास, संजीव दास और सूरज दास पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन लोगों ने उनकी पत्नी और बेटी की घर में घुसकर पिटाई कर दी थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया और खिड़की खोलने की बात कही तो सूरज दास ने रौब दिखाते हुए कहा कि वह जोगसर थाने का ड्राइवर है और पुलिस प्रशासन भी उसका कुछ नहीं कर सकती। अगर उन्होंने ज़्यादा किसी तरह की कोई बात कही तो वह लोग SC/ST थाने में जाकर केस भी दर्ज कर देंगे। पीड़ित विजय राय का कहना है कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, बड़ी मशक्कत से मकान निजी तौर पर बनाया है। अगर पड़ोसी छोटी छोटी बात को लेकर मसला करेंगे तो वह लोग कहां जाएंगे। विजय राम की पत्नी संगीता देवी ने कहा कि पति जब काम पर जाते हैं तो बार बार पड़ोसियों के द्वारा मारपीट करने की धमकी दी जाती है। कुछ बगल से बोलो तो भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। अगर विरोध किया तो शामत ही आ जाती है। घर पर अकेला होने के कारण वह लोग उनसे काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। बता दें कि पीड़ित आज सिटी DSP अजय कुमार चौधरी के कार्यालय पहुंचे, जहां सिटी DSP ने जोगसर थाने से मामले की जानकारी ली और अविलंब दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। हम लोग छत पे थे, छत पे गए कपड़ा उठाने के लिए। उसके बाद रेलिंग पर जरा सा खड़ा होकर के देखने लगे बेटी का आवाज़ देने के लिए। उसके बाद वो गाली बकने लगा। कौन गाली बकने उसके बारे में? भाई बोले सर, वही कौन बक्का गाली? उसका बेटा सूरज कुमार। कौन सूरज क्या करता है? सूरज वो पुलिस प्राइवेट नौकरी करता है। कहाँ प्राइवेट नौकरी? ये नहीं जानता। ये चीज़ हमको पता नहीं सर। एक लड़का बैठे रहता है, वो है उसका बेटा घर में रहता है, उसका पापा वो इसी में रहता था। आपने कहा पुलिस का ड्राइवर है? वो ड्राइवर नहीं है सर, वो प्राइवेट ड्राइवर है सर। ड्राइवर है। क्या नाम है? प्रमोद दास। कहाँ का ड्राइवर है? जोगसर थाना का सर। हमारा पत्नी और बेटी को घर में घुस के मारा गया है। कौन मारा है? प्रमोद दास, संजीव दास, सूरज दास। क्यों मारा है? क्यों मारा है कि हम लोग जो ऊपर रहते हैं सर, वो लोग को डिस्टर्ब होता है कि हमारा आंगन खुला हुआ है, क्यों रहते हैं ऊपर में। तो हमारा क्षेत्र तो हम तो रहेंगे ही, खिड़की हमारा है तो वो तो खोलेंगे ही। उनका कहना है कि आप हम ड्राइवर हैं थाना का, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। थाना का ड्राइवर? जोगसर थाना का।
और हम हरिजन हैं, हमेशा यही धमकी देता है, हरिजन है, हम लोग को केस में फंसा देंगे। कितने दिन से परेशान है? हम लगभग साल भर से ऊपर हो गया सर। मारपीट कौन करता है आप लोग के साथ? यही तीनों बाप बेटा करता है सर, प्रमोद दास, सूरज दास, संजीव दास। ड्राइवर है? ड्राइवर प्राइवेट ड्राइवर है सर, कौन थाना का है? जोगसर थाना का। बराबर मारपीट करता है? जी बराबर, ये लगा कि 4-5 बार हो चुका है थाना सर। गए थे आप? जोगसर थाना गए, एप्लीकेशन भी वहाँ के मुंशी जी को दिए हैं सर। क्या संभावना मिला? अभी तो कुछ नहीं बोला कि देखिए पहले आपस में आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। हम तो प्रयास करेंगे कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा है सर। आज कहाँ आए हैं? आज आए हैं सर कोतवाली थाना डीएसपी साहब के शरण में। क्या बोले सर? अभी सर तो थोड़ा बिजी है, इसलिए बोले कि थोड़ा 1 घंटे के बाद मिलने के लिए। क्या नाम? भागलपुर नगर निगम में सामान्य बोर्ड की तीसरी बैठक आज भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में की गई। वहीं बैठक के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, सभी वार्ड के पार्षद और सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव शामिल थे। बैठक के दौरान नगर निगम के तहत आने वाले सभी विभागों के कार्यों को लेकर समीक्षात्मक वार्ता की गई। जिन योजनाओं के तहत अभी कार्य भी अधूरा है या फिर उसमें अनियमितता देखी जा रही है, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि उसे जल्द पूरा किया जाएगा, वरना उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी। वहीं आज की बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कामों में जो भी इंजीनियर है उसने भी कई बिंदुओं पर वार्ता की। साथ ही जहां भी लाइट या अन्य कार्य किए जा रहे हैं उसमें अनियमितता देखी गई थी, उसे बदलने की बात कही गई है और इंजीनियर को भी यह हिदायत दी गई है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपको बार बार इसी काम की गलती सुधारने में ही समय व्यतीत करना पड़े। वहीं कुछ दिन पहले एक पार्षद ने नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी व्यतीत करते हुए अपना इस्तीफा पत्र मेयर को सौंपा था। इस पर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जल्द नगर निगम की कार्यशैली को दुरुस्त किया जाएगा और वार्ड पार्षद को जनता से कहीं भी खरी खोटी नहीं सुननी पड़ेगी। पार्षद को उनके मन मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो जनता अवश्य बोलेगी। यह नाराजगी उनकी जायज़ थी, नगर निगम उस पर विशेष पहल करते हुए ध्यान देगी। नाराज़गी तो सही है, उसका काम नहीं हुआ तो नाराज़ होंगे ही, लेकिन उसका काम होगा, इसका आश्वासन मिल गया है, काम होगा आगे। स्मार्ट सिटी को लेकर भी जो किए गए काम है, लाइट और पेवर ब्लॉक दिखाने का जो है उसमें भी अनियमितता की बात आई है, तो इसको लेकर किस तरह से कार्रवाई? ये हमने बुलाया है स्मार्ट सिटी के इंजीनियर को अभी मीटिंग में, तो उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने पेवर ब्लॉक और लाइट लगाई है तो उसमें कुछ गलतियां उनसे हुई है, तो उन्होंने बोला है कि दोबारा उसको ठीक किया जाएगा। तो हमने उनको बोला कि ऐसी गलती आए न, ऐसा काम कीजिए कि ये सब गलती दोहराई ही नहीं जाए। तो इस पर हमको लगता है कि एक मीटिंग की ज़रूरत है जो उनके सीजीएम से के साथ हम लोग सब लोग मिल के करेंगे। उसमें सारे पार्षद भी हमको लगता है रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नगर आयुक्त तो रहें, डिप्टी मेयर साहब हैं, सब लोग हैं, सिटी मैनेजर साहब हैं। आज तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में छात्र संगठन आयसा के द्वारा विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल का पुतला फूंका गया। छात्र नेता आयसा के सुमन यादव ने कहा कि पीट परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें कि बड़े पैमाने पर धांधली हुआ। सैकड़ों छात्र इसका शिकार हुए हैं। विश्वविद्यालय से मांग किया था कि 2022 पेट परीक्षा का आंसर शीट दिखाया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छाया प्रति दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। कि हम लोग पैट परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुआ है, जिसका हम लोग को कहना है कि छाया प्रति दिखाए, और छाया प्रति तक दिखाने के लिए तैयार यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं हो रही है। हम लोग जब सबसे पहले योगेंद्र महतो डीएसडब्ल्यू से मिले तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि 10 तारीख तक आप लोग एप्लीकेशन दीजिए और आप लोग को छाया प्रति दिखाया जाएगा, लेकिन उनके जस्ट अगले दिन वो फिर से अपना बयान बदलते हैं और कहते हैं कि किसी भी हाल में छात्रों को नहीं दिया जाएगा उत्तर पुस्तिका। हम लोग जब वाइस चांसलर से मिले तो वाइस चांसलर ने कहा कि तुम लोग कंट्रोलर से मिलो, वहाँ से कोऑर्डिनेटर वो थे, कंट्रोलर के पास गए सर, उनका कहना है कि कोऑर्डिनेटर अशोक ठाकुर थे, योगेंद्र महतो थे और एक वेद व्यास मुनि थे, और इन लोगों के सम्मिलितता में सीनेट हॉल में कॉपी को जांच किया गया है। हम लोग का सिंपल सा मांग है कि हम लोग की उत्तर पुस्तिका दिखा दे। हम ना तो ग्रेस मांगते हैं और ना ही नंबर बढ़ाने कहते हैं सर। आज हम लोग ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ वैसे वाइस चांसलर का पुतला दहन किया। हम लोग का जन्मीन मांग है छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई करना बंद करे और हम लोग का जो है पैट परीक्षा 2022 का उत्तर पुस्तिका दिखाए।
भागलपुर के नौगछिया प्रखंड के कोसी पार ठाकुर जी कचहरी टोला में हो रहे कटाव निरोधी कार्य 3 दिनों के बाद शनिवार को शुरू किया गया। जहां कटाव निरोधी कार्य शुरू होकर 3 दिनों तक बंद रहने से कटाव पीड़ितों में आक्रोश देखने को मिला। लोग बचाव कार्य में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। लोगों का कहना था कि जिस तरह नदियां में उफान के साथ कटाव तेज हो गई है, ऐसे में हम लोगों का घर कोसी नदी से नहीं बच पाएगा। फ्लड फाइटिंग विभाग के द्वारा जो बचाव कार्य किए जा रहे हैं उसमें काफी शिथिलता बरती जा रही है। ग्रामीण मुकुंद सिंह और पूर्व वार्ड सदस्य पुलिस सिंह के साथ अन्य ने बताया कि बीते 2 वर्षों से करीब 40 घर कटकर जाने पर लोग दूसरे जगह जाकर बस गए। अभी भी करीब 50 घर कटाव के मुहाने पर है। बता दें कि 700 मीटर के दायरे में कटाव हो रहा है, जहां फ्लड फाइटिंग के द्वारा जरूरत के हिसाब से काम नहीं करने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा हो रही है। पीड़ितों का कहना है कि यदि हम लोगों के लिए बचाव कार्य नहीं हुआ तो हम लोग जन आंदोलन कर आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार कर देंगे। कटाव स्थल पर कार्य करा रहे जेई रविंद्र कुमार यादव सह सहायक अभियंता विनीत कुमार ने बताया कि गांव को बचाने के लिए जितनी बोरी की जरूरत पड़ेगी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन गांव को कटने नहीं दिया जाएगा। अभी कटाव निरोधी कार्य चल रहा है। यदि बचाव कार्य सक्सेस नहीं हुआ तो आखिर आप लोग क्या कीजिएगा, क्या चाहते हैं? अगर बचाव ये कटार को बचाव नहीं करेगा तो हम लोग जितना है समाज के लोग सब वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे, चक्का जाम करेंगे। और अजय मंडल आया तो बोला जी कि 50,000 बोरी यहाँ हम आवंटन कर दिए हैं, लेकिन यहाँ 50,000 बोरी यहाँ नहीं है। वही 2-4-5 हजार यहाँ बोरी गिरा है। 40 घर चला गया कोस में। कब से कब तक में? और 2 साल को दरमियान में 40 घर कट कर चला गया, दूसरा जगह चला गया, दूसरा जिला में। और अभी जो है 50 घर कटने वाला है। भागलपुर के नौगछिया प्रखंड के कोसी पार कदवा के विभिन्न स्कूलों में एनजीओ के माध्यम से भेजे जा रहे मध्याह्न भोजन में दुर्गंध यानी खट्टा स्वाद होने से वहां के स्कूली बच्चों ने भोजन नहीं किया। वहां के बच्चे शुक्रवार होने के नाते स्कूल में मिलने वाले पुलाव, चावल और अंडा फल की जगह सिर्फ फल के रूप में केला ही खा पाए। बता दें कि गर्मी की शुरुआत होने पर एनजीओ पर ज़्यादा लोड पड़ने के कारण पहले से बासी उबाले हुए अंडे से दुर्गंध आने पर बच्चों को अंडा से तो वंचित कर दिया गया। अब वहीं स्कूली बच्चों को लॉलीपॉप की तरह सिर्फ केला नसीब हो रहा है। शुक्रवार को जो पुलाव एनजीओ के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए पोषाहार के रूप में भेजी गई थी, उसमें खट्टा दुर्गंध आने पर सारे भोजन जमीन में सौंप दिए गए। वहीं जब एनजीओ के सप्लायर राकेश कुमार से इस बारे में बात की गई तो उसने कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, साथ ही उसने माफ़ी भी मांगी। क्या कारण है जो भोजन को गड्ढा में डाल रहे हैं? बच्चा आज भोजन खाया कि नहीं खाया? काहे नहीं खाया? सरल हुआ मतलब क्या सरल हुआ? आज स्कूल का बच्चा क्या खाना खाया? सिर्फ केला खा के रह गया। चावल जो आया आज भोजन में क्या बन के आया था? हाँ? चावल दाल आया था, पुलाव आया था और क्या आया था? खिचड़ी। सब भोजन को जो गड्ढा में डाल दिए। बच्चा सिर्फ केले खा के न रहा है आज। इधर आइए। यहाँ के आप कौन हैं? भुजिया देवी। क्या करते हैं? खाना खट्टा हो गया, क्या कैसे खिलाएंगे? खट्टा हो गया खाना। कै बजे खाना आया था? आज स्कूल का बच्चा भोजन किया? क्या है? क्यों नहीं किया? सिर्फ केला खाया। भोजन ये जो आया था, ये चावल दाल और सब क्या था? ये पुलाव आया था। क्या हो गया? असला गया। किसको कहता है? महक गया था क्या? खराब हो गया था।